Hello students, hope you are well. So let's start our today's lesson. Today we are going to start block 7 paraphrasing, and lesson plan 1 is here explaining a poem, and you will be able to explain the meaning of a poem in your own words. आप एक poem को read करेंगे और उसके meaning को own words में explain कर पाएंगे. Okay, tell me students, what do you do in your free time? And how many hours a week do you spend watching TV or reading books? And how many books have you read in the last 3 months? ये आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं और कितने आवर्स आप एक वीक में टीवी पे स्पेंड करते हैं या फिर बुक्स रीडिंग करने में स्पेंड करते हैं, और लास्ट 3 मंथ्स में आपने कितनी बुक्स पढ़ी हैं. सो वी स्पेंड आवर फ्री टाइम डूइंग थिंग्स दैट वी लाइक. हम अपना जो फ्री टाइम होता है, जो चीज़ें हमें करनी अच्छी लगती हैं, उसमें स्पेंड करते हैं. लाइक सम पीपल वांट टू वॉच टीवी, सम पीपल वांट टू यूज़ देयर फोन, सम पीपल वांट टू यूज़ व्हाट्सएप, some people want to play cricket. So different people have different taste and they have different opinions. So we play outside with friends, play computer games and watch TV. We watch TV for about 1 to 2 hours every day. Yes, in a week we spend about 10 to 12 hours watching TV. We spend 2 to 5 hours a week reading a book. In the last 3 months we have read 1 to 3 books. So today we will read and discuss the meaning of the poem Television by Roald Dahl. So take out your poem at page number 49. So Roald Dahl is one of the most prolific modern writers in English and is well known as a children's author. The poem Television is a famous poem of Dahl that advises and inspires to read books instead of watching the TV. ये जो रोआल्ड डाल की जो पोम है बहुत ही फेमस पोम है, और इसमें जो ऑथर है, जो पोइट है, हमें एडवाइस करता है कि टीवी की बजाय हमें बुक्स पढ़नी चाहिए. This is one of the most relevant poems of our time. The poem takes a comic look at a serious problem among young children today. It warns us about the dangers of watching TV excessively. ये poem जो है हमें वार्न करती है कि ज़्यादा टीवी देखने की क्या हार्मफुल इम्पेक्ट हो सकता है बच्चों की लाइफ में. सो टीवी रॉब्स आवर माइंड्स ऑफ द पावर ऑफ इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी. जो टीवी जो है बच्चों के माइंड को, उसकी जो पावर होती है इमेजिन करने की, बच्चों की क्रिएटिविटी को रॉब कर लेता है, ख़राब कर लेता है, उसे ख़त्म कर देता है. ही एडवाइजेज अस टू रीड बुक्स एज इट विल एनेबल टू डिस्कवर डीपर लेवल्स ऑफ जॉय, फाइंड फुलफिलमेंट इन लाइफ एंड ओपन अ होल न्यू एक्साइटिंग वर्ल्ड टू अस. वो हमें एडवाइस करता है कि हमें बुक पढ़नी चाहिए ताकि हम बहुत जॉय को, खुशियों को डीपर लेवल पे इंजॉय कर सकें, अपनी लाइफ में फुलफिलमेंट को फाइंड कर सकें और एक हमें एक्साइटिंग वर्ड यहाँ पे नज़र आए. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द पोएम. द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग वी हैव लर्न सो फार एज चिल्ड्रन आर concerned is never let them near your television set, or better still just don't install the idiotic thing at all. So the poet is saying to the parents that people should never ever allow their children to go near the television set. कि लोगों को, पेरेंट्स को अपने बच्चों को कभी अलाउ नहीं करना चाहिए टीवी सेट के पास जाने के लिए. इट इज़ इवन बेटर नॉट टू इंस्टॉल द इडियोटिक थिंग कॉल्ड टेलीविज़न. सो टीवी को यहाँ पे इडियोटिक थिंग बोला गया है, सेंसलेस चीज़ बोला गया है, कि वो उसे इंस्टॉल ही ना करें घर पे. अगर नहीं होगा तो बच्चे कैसे देखेंगे. बट वाई इज़ टेलीविज़न एंड इडियोटिक थिंग अकॉर्डिंग टू पोइट. लेकिन जो पोइट के अकॉर्डिंग ये इडियोटिक थिंग क्यों है. सो थ्रू आउट द एंटायर पोएम डाल अटेम्प्ट्स टू आंसर इट. सो लेट्स सी कि वो कैसे बताते हैं ये इडियोटिक थिंग है. सो इन ऑलमोस्ट एवरी हाउस वी हैव वॉच्ड दैम गेपिंग एट द स्क्रीन, दे loll and slop and launch about and stare until their eyes pop out. Last week in someone's place we saw a dozen eyeballs on the floor. So the poet shares his experience here. In almost every house he has visited, he has watched children gaping at the screen. वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं पोइट यहाँ पे कि वो जिस भी घर में जाते हैं वहाँ पे टीवी होता है और बच्चे जो हैं गेपिंग मीन्स टकटकी लगा के देखना, वो देखते रहते हैं, लगातार हिलते नहीं है. फिर चाहे मम्मी बुला रही हो, पापा बुला रहे हो, होमवर्क करना हो, कोई उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, वो लगातार मोबाइल में, टीवी में बिजी रहते हैं. ऐसा होता है. They were staring with their eyes wide open and with absolutely concentration of mind. उनका माइंड भी वहीं होता है बिल्कुल. For sitting a long time before the television set, they became tired. वो थक जाते हैं. Sometimes they sit or lie in a lazy or casual manner. कभी कभी वो बैठ जाते हैं, लेट जाते हैं. Loll and slop and lounge out.
मीन्स वो ये कि कैजुअली बैठ गए, लेट गए, एंड गेट स्लॉपी, बट स्टिल दे स्टेयर एट द टेलीविजन अंटिल देयर आइज आर टू टायर्ड टू वॉच एनी मोर। देयर आइज पोप आउट का मतलब यहाँ पे है कि वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, उनकी आंखें बहुत ज़्यादा थक जाती हैं। All these are not Dahl's imagination. He indeed saw a dozen eyeballs, that is half a dozen children sitting on the floor at someone's houses very recently, say last week. सो ये जो चीज़ें हैं ये डाल की इमेजिनेशन नहीं है, उसने सच में देखा था। आई बॉल्स का मतलब उन्होंने देखा कि आधे से ज़्यादा बच्चे फ्लोर पे बैठे हुए हैं, कई बार स्पेस नहीं मिलता तो किसी के घर में, और उसने ये सब देखा था। द सिट एंड स्टेयर एंड सेट until they are hypnotized by it, until they are absolutely drunk with all that shocking ghastly junk. When the children are before a television set, they sit and stare for long hours. वो लगातार घंटों वहीं टीवी पे टकटकी लगा के देखते रहते हैं। They don't seem to be moving from there. वहाँ से हिलना नहीं चाहते हैं, as they probably forget everything around them in the real world. और सब कुछ भूल जाते हैं, क्या हो रहा है घर में, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। Rather the one they watch on the TV, rather the one they watch on the TV becomes real for time being. सो उनके लिए सिर्फ टीवी ही रियल होता है। दे आर ऑलमोस्ट हिप्नोटाइज्ड बाय द इडियोटिक बॉक्स। वो जैसे जादू कर देते हैं, टीवी ने जैसे जादू कर दिया है, हिप्नोटाइज कर लिया, ऐसा हो जाता है। दे आर एब्सोल्युटली ड्रंक, देयर माइंड्स आर फिल्ड विद दोज शोकिंग गेस्टली जंक विच आर मोस्टली अनरियल एंड इनएप्रोप्रिएट फॉर द एज। तो उनके जो माइंड है बिल्कुल ड्रंक हो जाते हैं, उनमें जो है नेगेटिव चीज़ें उनके माइंड में भर जाती हैं जो इसे इसके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। दोज टीवी शोज किल देयर वैल्यूएबल टाइम एंड मेक देम लेजी विद नो रूम फॉर देयर फिजिकल प्ले एंड एक्सरसाइज। ना बच्चे फिजिकल प्ले कर पाते हैं, ना एक्सरसाइज कर पाते हैं, बिल्कुल लेजी हो जाते हैं। एंड दे हैव नो स्कोप ऑफ स्पेंडिंग टाइम विद बुक्स एंड नेचर एंड इंटरेक्टिंग विद अदर्स। ना दूसरों से बात करते हैं। देयर माइंड्स फिल्ड विद द इमेजेस एंड स्टोरीज ऑफ अ वर्चुअल वर्ल्ड आर कंपेयर टू अ ड्रंक मैन्स इमेजिनरी वर्ल्ड इन एन मेटाफर हियर। सो ये ड्रंक जो वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है ये शो करता है कि जैसे जब कोई ड्रिंक करता है, कोई शराब पीता है तो उसे जैसा वर्ड दिखाई देता है। तो बच्चों ये टीवी देखने से भी ज़्यादा बच्चों के माइंड में इसी तरह की चीज़ें फिल होती हैं। Oh yes, we know it keeps them still. They don't climb out the window sill, they never fight or kick or punch, they leave you free to cook the lunch and wash the dishes in the sink. But did you ever stop to think, to wonder just exactly what this does to your beloved thought? It rots the sense in the head, it kills imagination dead. The poet now says that he knows that the television keeps the naughty children calm. कि टीवी से जो नॉटी बच्चे हैं, शरारती बच्चे हैं, वो शांत हो जाते हैं, वो डिस्टर्ब नहीं करते हैं पेरेंट्स को, वो अपने बर्तन साफ़ कर सकते हैं, कोई भी खाना बना सकते हैं। दे नो मोर डू मिस्चीवियस थिंग्स लाइक क्लाइंबिंग आउट द विंडो सेल, फाइटिंग, किकिंग, पंचिंग, ये सब कुछ नहीं करते हैं बच्चे। दे लेट द मदर फ्री टू कुक द लंच एंड वॉश द डिशेज इन द सिंक विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। कई बार होता है मम्मा बाजार जा रही हैं, मम्मा आपको फ़ोन दे के चली जाती हैं कि ठीक है परेशान तो नहीं करेगा, कोई गेस्ट आया है आपने मम्मा से फ़ोन मांग लिया, ठीक है आप परेशान नहीं करोगे। बट दैट कैंट बी एन एक्सक्यूज़ टू लेट देम सिट बिफोर अ टीवी। लेकिन ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि हम बच्चों को टीवी के सामने बिठा दें, बिकॉज द पोएट थिंक्स दैट द इडियोटिक टीवी डज मोर हार्म देन गुड। क्योंकि जो ये टीवी है ये बच्चों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। ये उनके हेड में उनकी जो सेंस पावर है उसको रॉट कर देता है, उससे किल कर देता है इमेजिनेशन को। Now the poet speaker now asks the parents whether they ever spent a moment to think exactly what harm the TV does to their loving child. He himself answers it in a bitterly way. तो poet parents से कहता है क्या आपने कभी सोचा है कि किस तरीके से ये टीवी आपके बच्चों को नुकसान पहुंचा रहा है? Watching the TV regularly damages the sense in the head. Children are drawn away from the reality, the real world around him. He just believes what he watches without considering the context. His own environment hardly matches with the ones he sees on the screen. क्योंकि जो हम स्क्रीन पे देखते हैं, टीवी पे देखते हैं, रियल वर्ल्ड में चीज़ें डिफरेंट होती हैं, बट स्टिल ही थिंक्स ऑल दैट आर रियल एंड एप्लीकेबल टू हिम. It also kills the power of imagination in the mind. Children start to live in a preset imaginary world they see on the screen. And they slowly lose their own creative thinking. उनकी जो अपनी creative thinking है वो lose हो जाती है, their own imagination. Though what TV shows displays are mostly fictional, that is close imitation of the real world, not a completely different world as in a fairy tale. So ये सब कुछ अलग होता है टीवी पे रियल वर्ल्ड से. It cloaks and clutters up the mind. It makes a child so dull and blind he can no longer understand a fantasy
of fairyland. His brains becomes as soft as cheese. His powers of thinking rust and freeze. He cannot think, he only sees. All right, you will cry, all right, you will say, but if we take the set away, what shall we do to entertain? Roald Dahl continues to argue on how TV affects a child's mind. वो continuously argument कर रहे हैं कि कैसे affect करता है बच्चे के mind को TV. Children watch different shows on different channels. Sometimes there are contradictory ideas. Sometimes it does not match with reality and they are surprised. Thus, these things clog and clutter up the mind, mess up the organized ideas and thoughts. मोरोवर द चाइल्ड forgets टू थिंक ऑन his own. वो अपने आप कुछ नहीं सोच पाता है बच्चा. उसका जो एंटायर माइंड है फुल ऑफ इमेजेस होता है जो उसने टीवी पे देखा है. सो हाउ वुड ही गेट द टाइम एंड स्कोप टू थिंक ओवर अदर थिंग्स. तो वो और चीज़ें सोचने के लिए टाइम ही नहीं होता है बच्चे के पास. हिज इंपॉर्टेंट टाइम इज वेस्टेड इन द थॉट्स आर फिक्शनल एंड नॉट रिलेटेड टू हिज ऑन लाइफ. Thus his study and thoughts on how to improve his skills and personality are neglected. This is as if the child gradually becomes dull and blind. So the poet feels that due to the impossible limitations on thoughts, the children can no longer understand a fantasy or a fairy tale. उन्हें fantasy चीज़ें क्या होती हैं, imaginary fairy tale समझ नहीं आती हैं, and they cannot extend their imaginative power to that level. और अपनी जो उनकी imaginative power है उनको increase नहीं कर सकते हैं. They are now used to see an image of likely real world, a virtual reality से वो देखना पसंद करते हैं. Dahl now opines that by watching TV the brain becomes soft like cheese. चीज़ की तरह soft हो जाता है brain. Children now believes everything they watch or hear on TV. वो जो कुछ TV पे देख रहे हैं उसी पे भरोसा करते हैं. They cannot find their own logic to analyze and interpret a thing. अपना logic वो लगा ही नहीं पाते हैं कि कोई चीज़ कैसे हो रही है, क्यों हो रही है. The power of thinking, the thoughts process freezes and gets rusty. They cannot think on their own. All they do is watching and believing what others say on TV. जो लोग TV पे कुछ बताते हैं वो उन्हीं पे विश्वास करते हैं. Now the poet says that he knows what the readers or especially the parents would ask him. अब parents या readers क्या सोच रहे होंगे कि the question is how parents shall entertain their affectionate children if they take the TV set away from them. अगर वो बच्चों से TV छीन लेंगे तो उन्हें कैसे entertain करेंगे. The poet has answer in the following lines. Our darling children, please explain. We will answer this by asking you what used the darling ones to do, how used they keep themselves contented before the monster was invented. Have you forgotten? Don't you know? So पोएट आंसर देते हैं कि कैसे अगर हम बच्चों से टीवी सेट ले लेंगे तो उनको एंटरटेन कैसे करेंगे. द पोएट आंसर्स द अबव क्वेश्चन ओनली बाय थ्रोइंग अ क्वेश्चन. अब पोएट इसका आंसर कर रहा है लेकिन वो फिर से अगेन एक पेरेंट से क्वेश्चन पूछना चाहता है. बट पीपल यूज टू डू कीप देमसेल्व्स एंटरटेन व्हेन टीवी वाज नॉट इन्वेंटेड. जब टीवी नहीं था तो लोग कैसे एंटरटेनमेंट करते थे. टीवी सेट इज़ अ ड्रेडेड डिवाइस, अ मॉन्स्टर टू हिम. टीवी सेट जो है मॉन्स्टर से कम नहीं है बच्चों के लिए. ही वॉन्ट्स पीपल रिमाइंड व्हाट दे यूज टू डू इन द एब्सेंस ऑफ सच अ डिवाइस. अब वो पेरेंट्स को, लोगों को, रीडर्स को याद दिलाना चाहता है कि वो लोग कैसे एंटरटेन करते थे खुद को, वो लोग क्या करते थे जब ये डिवाइस यहाँ पे नहीं था. So we will say it very loud and slow. They used to read, they read and then proceed to read some more. Great Scott, get jokes. One half their lives was a reading books. Now the poet reminds us that children in earlier times used to read lot of books. क्योंकि ना टीवी होता था ना मोबाइल होता, तो बच्चे क्या करते थे, बुक्स रीड किया करते थे. सरप्राइजिंगली पीपल then spent half of their लाइफ टाइम by reading books. और अपनी जो हाफ लाइफ है, आधी ज़िंदगी है, वो बुक्स पढ़ने में ही बिता देते थे. ग्रेट स्कॉट, गेट जोक्स इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइजिंग और अमेजमेंट. ये एक एक्सप्रेशन है कि कैसे हैरानी जो है पोइट यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहे हैं. So students, we will continue the rest poem in the next part.